I hope you all are doing great. So today we will start with our very interesting and a very relatable topic, that is money. Now in money we will learn about Indian notes और coins क्या होते हैं बच्चों, कैसे हम किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे पैसे और रुपीज़ की फॉर्म में, रुपीज़ और पैसे का एडिशन करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ लेट्स वार्म अप. गरिमा जो है वो कुछ प्लांट्स बाय करना चाहती है और वो नर्सरी में विजिट करती है. नाउ यू हैव टू सर्कल द नोट्स एंड कोइंस गरिमा स्पेंड्स फॉर ईच प्लांट. अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें बताना है कि गरिमा ने उस प्लांट को खरीदने के लिए कितने नोट्स जो है वो स्पेंड किया है. तो इस प्लांट को खरीदने के लिए कितने स्पेंड किए बच्चों? मैम ये हो गया 50 + 2 दैट इज़ 52. अब 20, 30, 40, 50 और एक 2 रुपी कॉइन. सो इससे उसका काम हो जाएगा. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ इंडियन नोट्स एंड कॉइन्स. अब ये क्या है बच्चों, ये हमारे इंडियन नोट्स हैं, जैसे 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपी, 20, 50, 100, 200 एंड 500 रुपी नोट्स. अब ये क्या है बच्चों, यहाँ हमारे क्या है, यहाँ हमारे कॉइन्स हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी, 5, 10 एंड 20 रुपीज़ कॉइन. एंड वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.1. फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको टिक करना है कि कितना आपको जो है अमाउंट चाहिएगा उस पर्टिकुलर आइटम को खरीदने के लिए. सो मैम एक 10 रुपी नोट एंड एक 2 रुपी कॉइन इज़ इनफ. ये हमारा 2 रुपी कॉइन हो गया और ये हमारा 10 रुपी नोट हो गया. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वन हमें क्या बोला गया है कि ये हमारे कुछ नोट्स है, कुछ कॉइन्स है, आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताना है कितना जो है वो होगा. ये हो गया मैम 20 प्लस 100 रुपी कॉइन है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. और प्लस कॉइन कितना है बच्चों, मैम कॉइन है 10 रुपी का, तो ये कितना हो गया टोटल अमाउंट, ₹130. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ एक्सप्रेसिंग रुपीज़ एंड पैसे टुगेदर, कि हम रुपीज़ और पैसे को टुगेदर भी लिख सकते हैं, मतलब साथ में भी लिख सकते हैं, बीच में एक डॉट लगा के. फॉर एग्जाम्पल 6 रुपीज़ 76 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं, 6.76 रुपीज़. नाउ अगर हम एक डॉट लगाते हैं तो हमें उसके बाद पैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है उस नंबर में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.2. फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको डॉट लगा के एक्सप्रेस करना है. एक आपको करके दिखाया गया है. 2 रुपीज़ 25 पैसे इज इक्वल्स टू ₹2.25. नाउ 7 रुपीज़ 80 पैसे इज इक्वल्स टू 7.80 रुपीज़. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वन आपको क्या करना है बच्चों, उसे रुपीज़ और पैसे में ब्रेक करके दिखाना है. नाउ 9.35 रुपीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं मैम, ये हो जाएगा हमारा 9 रुपीज़ एंड 35 पैसे. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे, कि हम रुपीज़ और पैसे को कैसे ऐड करेंगे. आपको रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करना है, पैसे को पैसे में ऐड करना है, दोनों के आपको सेपरेट कॉलम बनाने हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ऐड दीज अमाउंट्स. सबसे पहले क्या किया, रुपीज़ लिखा, पैसे लिखा, पैसे वाले को पैसे वाले कॉलम में लिखा, रुपीज़ को रुपीज़ वाले कॉलम में. सबसे पहले पैसे को ऐड किया, देन रुपीज़ को ऐड किया, एंड द आंसर वी गेट इज 578.70 रुपीज़. Now let's start with exercise 12.3. First part says that we have to add the following amount. हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है. तो ये कितना हो जाएगा 28, 10 और ये कितना हो जाएगा 1186. सो 6 + 0 is 6, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 2 + 1 3. So the total amount we get is 39.96 rupees. That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at the brain twister. मिस्टर मल्होत्रा जो है वो सेकेंड ए के क्लास टीचर हैं. उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने जो है चिल्ड्रंस को बोला है कि पेंसिल और क्रेयॉन्स जो है वो लाने हैं, बट वो बच्चों में नहीं बांट पा रहे हैं. ठीक है, अब क्लास कितने पेंसिल कलेक्ट हुई है, 30 पेंसिल्स कलेक्ट हुई. हर पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है. तो उनको कितनी और पेंसिल जो है 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी ये बच्चों आपको बताना है. 20 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी. अगर क्लास जो है वो कलेक्ट करती है 25 क्रेयॉन्स ऑल्सो, तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी. क्रेयॉन्स की कॉस्ट ज़्यादा होगी या पेंसिल की होगी, ये बच्चों आपको इसमें बताना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. कि हम क्या करेंगे बच्चों, हम रुपीज़ को सेपरेट कॉलम में बनाएंगे, जैसे हमने एडिशन के टाइम किया था कि एडिशन को सेपरेट कॉलम बनाए, पैसे को पैसे में और रुपीज़ को रुपीज़ में. सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी पैसे को पैसे में से सेपरेट करेंगे, रुपीज़ को रुपीज़ में से सेपरेट करेंगे सेपरेट कॉलम बना के. फॉर एग्जांपल जैसे हमें सेपरेट करना है 283.80 रुपीज़ को सेपरेट करना है इन 122.50 रुपीज़. तो हमने सेपरेट कॉलम बनाए, पैसे को पैसे वाले कॉलम में लिखा, रुपीज़ को रुपीज़ वाले कॉलम में, एंड देन वी सब्ट्रैक्टेड. सो द आंसर वी गेट इज 161.30 रुपीज़. दैट्स हाउ वी डिड सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 12.4. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, हमें सब्ट्रैक्ट करना है और रुपीज़ और पैसे में इनका अमाउंट लिखना है. सबसे पहले क्या है 40
6.32 rupees and 24.20 rupees. So 2 minus 0 is 2, 3 minus 2 is 1, 6 minus 4 2, 4 minus 2 2. So the difference we get is very good, rupees 22.12 rupees. That's how you can solve the remaining part, student. Now let's look at the tick the correct option. 90.50 minus 40.30 रुपीज़ को हम करेंगे माइनस, तो क्या होगा बच्चों, ये हमारे पैसे वाला कॉलम हो गया, ये हमारा रुपीज़ वाला कॉलम हो गया, एंड 40.30, द आंसर वी गेट इज 5 minus 3 is 2, 0, 9 minus 4 is 5. What will be the correct answer, students? Very good, ma'am. A option is the correct answer. That's how you can solve the remaining parts. Now let's look at the chapter based questions. ये लंच टाइम है बच्चों गुप्ता भाई फार्म का, और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है एनिमल्स का मील जो है इतने कॉस्ट का आता है. आपको पिक्चर्स देख के आंसर बताना है. टेक हुज मील कुक्स द मोस्ट, कि आप जिसकी मील की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है वो आपको इसमें बताना है. किसके मील की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है बच्चों? मैम इसमें हमारी काऊ और जो फिश है उन दोनों की मील की कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है. लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं डक, कैट और गोट में से. बच्चों डक कहाँ है? मैम ये रही हमारी डक, और हमारी कैट कहाँ है? मैम हियर इज़ द कैट, एंड यहाँ हमारी क्या है? ये रही हमारी गोट. इनमें से सबकी किसकी सबसे ज़्यादा है बच्चों? वेरी गुड मैम, डक जो है उसकी मील की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी. हमें क्या करना है बच्चों? आपको मनी का कंपैरिजन समझ में आएगा, इससे ऐड और सब्ट्रैक्शन करना आएगा. क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको? बॉल चाहिए, बैट चाहिए और कार चाहिए. आज क्या है बच्चों? आज आपके स्कूल में टॉय डे है. आपको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में. ग्रुप ए वाली जो टीम है वो सेलर्स वाली है कि वो बेच रही है. ग्रुप बी जो है वो टीम ऑफ बायर्स है कि वो खरीद रही है. सम ऑफ द टॉयज़ फॉर सेल, ऐसे ग्रुप ए ने जो है सेल के लिए टॉयज़ को लगा दिया है. कपिल जो है वो बायर है ग्रुप बी का, और वो जो है एरोप्लेन को खरीदना चाहता है और बैट बॉल को खरीदना चाहता है. तो उसको कितनी मनी जो है वो स्पेंड करनी पड़ेगी बच्चों? एरोप्लेन कितने का है? मैम 350 का है, और जो बैट बॉल है वो कितने का है? वो 80 रुपीज़ का है. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 8 + 5 इज 13, 1. वेरी गुड मैम, 430 रुपीज़ जो है कपिल को पे करने पड़ेंगे बैट बॉल और एरोप्लेन खरीदने के लिए. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब आप घर पर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को अपने फ्रेंड्स के साथ करना बिल्कुल मत भूलिए.